देखो भाई, एलजेब्रा हम पढ़ रहे हैं और एलजेब्रा में लास्ट टाइम जो है ना a माइनस बी के स्क्वायर के ऊपर एलजेब्रा के जो जो क्वेश्चन हम सोल्व कर सकते थे वो हम कर रहे हैं। क्या होता है a माइनस बी का स्क्वायर भाई? a माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में कोण 2ab। और ये किस काम आता है भाई? जब आपको एलजेब्रा का किसी क्वेश्चन के अंदर किसी पावर की डबल पावर आपको बतानी हो और जो पावर आपको गिवन है ना उसके बीच में माइनस हो, तो उसकी डबल पावर आप कैसे निकालोगे? उस सिंगल पावर का करके स्क्वायर अगर बीच में माइनस है तो प्लस में 2ab और बीच में प्लस हो तो माइनस में 2ab। क्वेश्चन देखो भाई, वही a प्लस बी का स्क्वायर वाले क्वेश्चन आपके रिपीट है। एक क्वेश्चन में लिखा हुआ इफ 2x माइनस 2/x इक्वल टू मेरा 6 है भाई, और आपको वैल्यू बतानी है फाइंड 9x स्क्वायर प्लस 9/x स्क्वायर और प्लस 1। ये आपको गिवन उसकी वैल्यू बतानी है, यानी वही वाली टाइप है भाई जो गिवन है और जिसकी आपको वैल्यू बतानी है, दोनों में से आपको कॉमन लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉमन आ रहा है आपका, यहाँ से कौन कॉमन है? 2 कॉमन है ना, तो 2 कॉमन लो, अंदर बचेगा x माइनस 1/x इक्वल टू कौन 6 मेरा। उसके बाद 2 को करके ना क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ नीचे ले आओगे, ये आपका 3 पकड़ है भाई, यानी x माइनस 1/x इक्वल टू कौन आ गया 3। और जिसकी आपको वैल्यू बतानी है ना, देखो उसमें से भी आपका 9 कॉमन है, तो कॉमन आप यहां भी लोगे, अंदर कौन बचेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और प्लस में 1। और अब आप इस चीज की जो वैल्यू है ना वो इससे बता पाओगे। कैसे बता पाओगे? 9 तो मेरा बार है ही, क्या बेस बताया है इसका करके ना स्क्वायर, अब बीच में माइनस है ना तो प्लस में 2ab करोगे, 3 का करके ना स्क्वायर माइनस में 2ab, देखो ab कटे छोड़ो वो तो, और प्लस में कोण 1, तो ये आपका बनेगा 9 तो है, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 गया 7 और प्लस 1, 9 से 63 एक 64। ये टाइप हमने पहले भी पढ़ ली, बस पहले यहाँ प्लस था अब बीच में माइनस है। अगर बीच में माइनस हो तो प्लस में क्या करना पड़ेगा आपको 2ab करना पड़ेगा। और देखो भाई, एक क्वेश्चन अपना इसमें लिखा हुआ है इफ 4x माइनस 2/3x इक्वल टू 8 है भाई, और आपको वैल्यू बतानी है 27x स्क्वायर प्लस 3/4x स्क्वायर प्लस 1 में। ये आपको गिवन है और आपको इसकी वैल्यू बतानी है, तो ये भी वही टाइप है कि गिवन में से भी कॉमन आवे है और जिसकी वैल्यू बतानी उसमें से भी कॉमन आवे है, तो कॉमन आप लोगे तो लेना कॉमन। एक बार देखो यहाँ से 2 कॉमन है, अंदर बचेगा मेरा 2x माइनस 2 तो कॉमन ले लिया, 1/3x इक्वल टू कौन है मेरा 8 है भाई। ये 2 आपका क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नीचे आ जाएगा, 2 आपका यहाँ नीचे आ गया और ये कैंसिल होगा, आपका कौन हो जाएगा भाई 4, यानी इसकी वैल्यू कौन आपकी 4 है और आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो उसके लिए देखो यहाँ से 3 कॉमन है ना, तो 3 कॉमन आप लोगे, अंदर कौन बचेगा भाई 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर प्लस 3 तो कॉमन ले लिया और 1/4x स्क्वायर और प्लस में कौन 1 तो है। और अब आप इस चीज की वैल्यू बता पाओगे, पर ध्यान से देखो यहाँ पर 4x स्क्वायर, यहाँ पर कौन 9x स्क्वायर, यानी यहाँ पर 9x स्क्वायर लेकर आना है और यहाँ पर 4x स्क्वायर लेकर आना है। कब आओगा? जब 3 तो यहाँ होगा, 2 आपका यहाँ होगा,
यानी उल्टा है ना, तो क्या बेस पता रखा है, जब उल्टा हो तो उल्टे से मल्टीप्लाई, यानी 2 और 3 है ना, तो 3/2 से यहाँ और 3/2 से करोगे वहां, तब बनेगी वो बात। तो 3/2 से करोगे इधर, -1/3x, और 3/2 से करोगे इधर, इसको ले जाओ अंदर, तो 2 से 2 कट गया, यानी 3x, 3 से 3 कट गया, यानी 1/2x, 1/2x इक्वल टू भाई 2 दूनी 4, 2 तिया, और इसकी वैल्यू कौन 6 है ना। और अब आप इस चीज की वैल्यू बना पाओगे, क्यों, 3 से तो 9 बन जाएगा, और 2 से आपका 4, कब, स्क्वायर बोथ साइड पर, वो काम आपने करना ही नहीं। क्या बेस बता रखे हैं, जब भी आपको किसी पावर की डबल पावर बतानी हो ना, तो उस पावर का करकन स्क्वायर, और -2ab, देखो आपकी बार ए बी कटते कौन है, तो लिखोगे सिर्फ यो x से x कटे हैं, तो बाकी लिखोगे 3 गुणा 1/2, तो 3 गुणा 1/2 लिखोगे भाई, और प्लस में 1 तो है, हाँ प्लस करना भाई, क्योंकि माइनस है ना, तो 2 से 2 कट गया, तो ये आपका बनेगा छह का स्क्वायर 36, 36 और 3 39, और 39 दिया जितना भी है ना, और उसके प्लस में 1 करोगे वो आंसर होगा। ये सारे टाइप हमने पहले पढ़ ली, उन्हीं की रिपीटेशन है ये, बस आपको देखना ये है किस चीज की कमी है, और जो चीज आपको निकालनी है ना, वो गिवन से कब बना पाओगे। अलजेब्रा का कोई भी क्वेश्चन हो, यानी आपको ये देखना होता है कि गिवन में और जिसकी वैल्यू बतानी है उसमें आपस में क्या रिलेशन है। जैसे एक क्वेश्चन है भाई, इफ 6x माइनस 3/5x इक्वल टू मेरा 2 है, और आपको वैल्यू बतानी है भाई, फाइंड 125x स्क्वायर प्लस 5/4x स्क्वायर प्लस 1, ये आपको गिवन उसकी वैल्यू बतानी है। तो देखो कैसे बनेगा, वही फिर सेम टू सेम चीज, जो गिवन है और जिसकी वैल्यू बतानी है उसमें से क्या लोगे, कॉमन ही लोगे। तो इसमें से कौन कॉमन है, 3, देखो अब की बार मैं सीधा करूं, इसमें सबका 3 कॉमन है, और वो 3 बाहर निकाल के लेकर आओगे इस साइड, तो आपका कौन हो जाएगा भाई 2/3, और इधर कौन बचेगा, 3 कॉमन लिया मैंने, यहाँ बचेगा 2x, 3 कॉमन लो 1/5x। अब इसकी वैल्यू बतानी है ना, तो देखो यहाँ से जब आपका 5 कॉमन है, तो यहाँ से भी 5 आप कॉमन लोगे, अंदर कौन बचेगा, यहाँ तो 25 बचेगा, 25x स्क्वायर, 5 आपने बाहर ले लिया, तो 1/4x स्क्वायर, और प्लस में 1 तो है। और अब आप इस चीज की वैल्यू बता पाओगे, देखो कब बता पाओगे, यहाँ पर 25 है और यहाँ पर 2 है, 2 से 25 नहीं बनेगा, यहाँ पर 4 है ना, पर यहाँ तो देखो 5 है, यानी 25 कब बनेगा, जब 5 यहाँ होगा, और ये 4 कब बनेगा, जब ये 2 यहाँ होगा, यानी उल्टा है ना, तो उल्टे से करोगे मल्टीप्लाई, उल्टे से मतलब 5/2 से यहाँ, 5/2 से यहाँ, और 5/2 से करोगे यहाँ मल्टीप्लाई, अब 2 से 2 कट जाएगा, यानी 5/3, और अब इसका करकन स्क्वायर प्लस में 2ab, वो इसकी वैल्यू होगी, इनटू में 5 और प्लस 1 वो आपने करना है, यानी वही सेम टू सेम है। और देखो भाई ये सारे क्वेश्चन हमने पहले कर लिए, वैसे फर्क क्या, जो गिवन है ना उसके बीच में माइनस है, तो +2ab करना पड़ेगा। जैसे एक क्वेश्चन है आपका भाई, इफ 5x माइनस 5/4x इक्वल टू आपका 10 है, और आपको वैल्यू बतानी है भाई 12x स्क्वायर प्लस 3/4x स्क्वायर, और प्लस में 2 है भाई, ये आपको गिवन उसकी वैल्यू बतानी है। तो देखो कॉमन है भाई, यहाँ से आपका 5 कॉमन है, अंदर बचेगा x माइनस 1/4x इक्वल टू कौन 10। अब 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले आओगे, तो 5 आपका यहाँ नीचे,
तो 10/5 यानी कौन होगा मेरा 2 बनेगा भाई। यानी इसकी वैल्यू आपकी कौन है 2 है ना, और इसकी वैल्यू बतानी है। देखो यहाँ से भी कॉमन है, 3 कॉमन है ना, यहाँ से आपका 3 कॉमन, अंदर कौन बचेगा 4x² प्लस 3 तो हमने कॉमन ले लिया, 1/4x² प्लस में कौन 2। और अब आप ये चेक करोगे कि आप इस चीज से इस चीज को कब बना पाओगे। देखो यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर भी 4 चाहिए। अब यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर भी 4 कब बनेगा, जब यहाँ पर भी 2 होगा और यहाँ पर भी कौन होगा 2, यानी यहाँ पर 2 की कमी है और यहाँ पर 2 फालतू है। तो क्या करोगे, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई। अब ये तुमने करना है, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी 2 से, यानी इक्वल टू कौन हो जाएगा 4। और अब आप इस चीज से इस चीज की वैल्यू बता पाओगे, कब बता पाओगे, 3 तो है बाहर, इसका कर्कन स्क्वायर, अब बीच में माइनस है ना तो +2ab, और देखो ab मेरे कटेंगे तो अंदर लगाओगे जब, और प्लस में कौन 2, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 2 18, और 18 3 54 और 2 56 में, ये बनेगा मेरा आंसर। अब इसके बाद देखो भाई, देखो रूल ये नहीं है कि आपको 1 पावर से 2 पावर आप ऐसे निकालोगे कि उसका कर्कन स्क्वायर प्लस में 2ab, बल्कि रूल ये है आपको किसी भी पावर की डबल पावर बतानी है ना, तो आप ऐसा कर सको कि बेसिक तो आपका कौन रहेगा स्क्वायर बोथ साइड, और ये जो शॉर्टकट या कुछ भी कह लो कर्कन स्क्वायर, और अगर गिवन के बीच में माइनस है तो प्लस में कौन 2ab रहना है। अब देखो 1 पावर से 4 पावर कैसे निकालोगे, अगर 1 पावर के बीच में माइनस हो तो भाई, जैसे मान ले x माइनस में 1/x आपका 2 है, और आपको वैल्यू बतानी है भाई x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, ये आपको गिवन इसकी वैल्यू बतानी है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी कर लिए, पर वहां गिवन के बीच में माइनस था, अब गिवन के ना वहां गिवन के बीच में प्लस था, अब माइनस है, और 1 पावर से 4 पावर बतानी है। बल्कि आप ये कह लो कि आपको किसी भी पावर की भी डबल पावर बतानी है, तो आपको 2 बार करना पड़ेगा स्क्वायर। बेसिक तो वही रहने वाला है कि 2 बार करोगे स्क्वायर तो अपने आप आ जाएगा। अब करो 2 बार स्क्वायर, जब पहली बार स्क्वायर करोगे, अगर बेसिक से करना हो तो स्क्वायर बोथ साइड, पहले बेसिक से कर लो, करना स्क्वायर बोथ साइड, तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, खोलो a माइनस b का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में 2ab, देखो ये भी कट गया मेरा, इक्वल टू 4 है, इसको ले जाओ उस साइड, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू कौन होगा मेरा 6 बनेगा। पर हमने तो 4 पावर चाहिए, तो दोबारा फिर करोगे स्क्वायर, करो दोबारा फिर स्क्वायर बोथ साइड, जब दोबारा फिर करोगे स्क्वायर बोथ साइड, चलो मैं लिख दूं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ भी करो स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कौन होगा 36 बनेगा। खोलना a प्लस b का स्क्वायर, a स्क्वायर यानी x स्क्वायर का स्क्वायर x की 4 प्लस यहाँ 1/x की 4 प्लस 2ab, देखो ये भी तो कटेगा, छोड़ो वो तो, इक्वल टू कौन 36 है ना, इसको ले जाओ उस साइड, तो x की 4 प्लस 1/x की 4, 36 में से 2 गया आपका 34 बनेगा, ये होगा ना। तो जब भी आपको किसी भी पावर की डबल पावर बतानी है ना, तो आपको 2 बार करना पड़ेगा स्क्वायर, पर आपको वही ट्रिक अपनाओगे। पहले बार स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालोगे, इसका कर्कन स्क्वायर, इसका कर्कन स्क्वायर, अब बीच में माइनस है ना तो प्लस में 2ab करना पड़ेगा, फिर दोबारा फिर करोगे इसका स्क्वायर, तो 4 पावर की वैल्यू, तो इसका कर्कन स्क्वायर, देखो अब की बार बीच में प्लस है तो माइनस में 2ab करना पड़ेगा। ये जो ट्रिक है ना, ये कुछ नहीं, ये याद करने वाली बात है, आपके बेसिक से बने, अगर आपको बेसिक से हिसाब हो तो ही आप इस तरह चीजें कर पाओगे। जैसे मान ले मैं बोल दूं इफ x माइनस 1/x इक्वल टू मान ले 4 है,
और आपको वैल्यू बतानी है भाई x की 4 प्लस 1/x की पावर 4। तो पहले स्क्वायर की निकालोगे वैल्यू, पहले स्क्वायर की निकालोगे वैल्यू। अब स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालोगे, आपको बेसिक से करना हो तो स्क्वायर बोथ साइड। पर क्या बता दिया, इसका कर्कन स्क्वायर, अब बीच में माइनस है ना तो प्लस में 2ab। अब ab तो ab मेरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, 16 और 2 18। अब 2 पावर तो आगे बराबर तो 4 चाहिए ना। अब दोबारा फिर करोगे स्क्वायर बोथ साइड तो इसकी वैल्यू आ जाएगी और आप वही वाला ट्रिक अपनाओगे। इसका कर्कन स्क्वायर, इसका कर्कन स्क्वायर, और अब की बार देखो बीच में प्लस है तो माइनस में 2ab करोगे और देखो ab मेरा कटेगा तो इसको कर दियो सोल्व, जो होगा आंसर आ जाएगा। और रूल ये नहीं कि 1 से 4 ऐसे निकालनी है, रूल ये है कि आपको किसी भी पावर की डबल पावर बतानी है ना तो आप यही प्रोसीजर अपनाओगे भाई। जैसे क्वेश्चन अपना, इफ x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3 इक्वल टू आपका √5 अभी, और आपको वैल्यू बतानी है फाइंड x की पावर 12 प्लस 1/x की पावर 12 है, यानी 3 की डबल 6 और 6 की डबल 12, यानी आपको इस पावर की डबल बतानी है। तो पहले इसकी डबल निकालोगे, अब इसकी डबल पावर यानी 6 पावर निकालोगे, और इसकी डबल आप कैसे निकालोगे, बेसिक तो वही है स्क्वायर बोथ साइड, पर वो आपने करना ही नहीं। क्या बेस बता दिया, इसका कर्कन स्क्वायर, इसका कर्कन स्क्वायर, अब बीच में माइनस है तो प्लस में 2ab, और बीच में प्लस हो तो माइनस में 2ab। अब ab आपके कटे छोड़ दो, √5 का स्क्वायर 5, 5 में से 2 गया 3, ये हो गया। अब आपको इसकी भी फिर डबल बतानी है, तो इसकी फिर डबल क्या बनेगी, यानी वो 12 पावर बनेगी, और वो फिर वही चीज अपनाओगे, इसका कर्कन स्क्वायर। अब की बार बीच में प्लस है जिसका आपने स्क्वायर किया है तो माइनस में 2ab होगा, और a भी देखो कटा छोड़ो वो तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 गया 7, ये बनेगी। तो ये तो बिल्कुल आसान आपने अगर तुम ध्यान से करोगे तो। अब इसके बाद देखो, अब इसको उल्टा कर ले दो क्वेश्चन भाई। उल्टा मतलब अब तो हमने डबल की डबल पावर निकाली है, और अब डबल की डबल पावर आपको गिवन होगी और आपको सिंगल पावर बतानी है भाई। डबल की डबल आपको गिवन होगी और आपको जो है ना सिंगल पावर बतानी है। बल्कि आप एक बार डबल तो सिंगल निकाल लो। जैसे मान लो इसमें लिखा हुआ है इफ, ये आपका क्वेश्चन है भाई, कहां गया भाई, तो ये होगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 6 है, और x माइनस 1/x की वैल्यू बतानी है भाई। यानी अब तक तो हमने किसी पावर की डबल भी निकालनी सीख ली और उसकी डबल की डबल भी आपने निकालनी सीख ली। अब उल्टा है, पहले डबल की हाफ निकालनी सीखेंगे, फिर डबल की हाफ की भी हाफ निकालनी सीखेंगे। पहले डबल की हाफ निकालो। अब डबल की हाफ आप कैसे निकालोगे, तरीका तो वही रहने वाला है कि जो मैंने आपको पहले बताया था कि आपने किसी भी पावर की अगर हाफ पावर बतानी हो ना तो उसका स्क्वायर लेकर चलोगे आप। उसका क्या लेके चलोगे, स्क्वायर। तो जो x माइनस 1/x है ना इसका स्क्वायर आप लेके चलोगे तो क्या होता है, a माइनस बी का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में 2ab, ab तो मेरे कट गए, ये हो गए। अब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कौन है 6 और माइनस में 2, यानी कौन हो गई वो 4। तो इसके स्क्वायर की वैल्यू है तो अंदर वाले की वैल्यू कौन हो जाएगी, तो अंदर वाले की वैल्यू स्क्वायर है ना तो इस साइड का रूट हो जाएगा और 4 का रूट 2 बनेगा। यानी आपको किसी भी पावर की अगर हाफ पावर बतानी है ना तो आप उस हाफ पावर का स्क्वायर लेकर चलोगे, उसको खोलोगे अपने आप आ जाएगी। अगर आपकी भी हाफ बतानी हो तो 2 बार वो काम करोगे। जैसे लास्ट क्वेश्चन भाई
जैसे x की 4 प्लस 1 बाई एक्स की 4 प्लस 1 बाई एक्स की 4 इक्वल टू 119 है भाई। और आपको वैल्यू बतानी है, फाइंड x माइनस 1 बाई एक्स, यानी अब की बार आपको आपकी भी हाफ पावर बतानी है। पहले तो आपने आपकी हाफ निकाली थी, अब आपकी भी हाफ बतानी है। तो आपको फिर वो जो प्रोसीजर है ना 2 बार अपनाना पड़ेगा भाई। पहले आपने देखो 4 से 1 पावर बतानी है, तो पहले 4 से 2 निकालोगे। अब 4 से 2 कैसे निकालोगे, जब भी आपको किसी पावर की आधी पावर बतानी हो ना, तो उसका आप लेके चलोगे स्क्वायर। खोलो भाई, a प्लस बी का स्क्वायर कौन होगा, a स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स की 4 प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, ए भी कटा छोड़ो, कौन है 4 पावर की वैल्यू 119 प्लस में 2 यानी 121 बनेगी। ये तो स्क्वायर की वैल्यू है, तो अंदर वाले की वैल्यू कौन हो जाएगी, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो इसका रूट हो जाएगा और 121 का रूट 11। अब इसकी भी आपको बतानी है ना, एक आपका लेके चलो, पर वो आपको बीच में माइनस है, तो माइनस का ही लेके चलोगे स्क्वायर, तो माइनस का ही लेके चलोगे स्क्वायर। तो खोलो एक बार, a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, वो कटेगा मेरा, छोड़ो। क्या वैल्यू अब इसकी 121 है ना, 121 में तो 2 गया 119, वो 119 तो जो है ना 100, क्या वैल्यू है इसकी भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स तो 11 है, 11 भाई, और 11 में से 2 गया 9, यानी इसकी वैल्यू तो 9, और हमने चाहिए अंदर वाले की वैल्यू, तो स्क्वायर है ना, तो इस साइड आपका रूट हो जाएगा, और 9 का रूट भाई यानी 3 होगी वैल्यू। तो ये उल्टा हो गया आपको, यानी 4 से 1 पावर बताइए आपने भाई, और 4 से 1 कैसे निकालोगे, पहले 4 से 2, अब 4 से 2 यानी 2 पावर का लेके चलोगे स्क्वायर, और फिर 2 से क्या निकालोगे 1, तो आपके a माइनस बी का स्क्वायर भी कंप्लीट हो गया भाई। तो कल नेक्स्ट टाइप करेंगे फिर, तो आज आपने यहाँ तक पूरा करना है।